अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बीफ कोरमा। बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अपने ईद के मेन्यू में इसको ऐड करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पे कुकर, और बीफ है मेरे पास 1 kg हड्डी वाला और थोड़ा फ़ैट वाला। इसका कोरमा इंतहाई लजीज और मज़ेदार बनता है। तो बीफ को हमने कुकर में डाल लेना है। तो देखें कितना ज़बरदस्त, कितना फ्रेश हमारा बीफ है। ऐसा ही आपने लेना है। प्याज लिए हैं मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन, एक पूरा लहसुन मैंने छीला है, एक लहसुन इसके अंदर डाल लेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, और फिर हम इसको लगाएंगे स्टीम, ताकि हमारा टमाटर, प्याज और लहसुन जो है बहुत अच्छा सा गल जाए। टमाटरों की टॉप रिमूव कर लिया करें हमेशा जब ऐसे डालना हो, तो बहुत जल्दी टमाटर हमारे गल जाते हैं। सूखे मसाले डालेंगे, कुछ नमक लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का, खूबसूरत से कलर के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा इससे हल्दी पाउडर का। 1 टीस्पून डालेंगे हम रेड चिली पाउडर का। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है मसाले वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रोस्टेड धनिया पाउडर है 1/2 टीस्पून, वो हमने डाल दिया है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आएगी इससे। और साथ इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, दोबारा से बहुत खूबसूरत कलर के लिए कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 2 कप के करीब पानी, और इसको हम लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम पे। आप अपने कुकर के हिसाब से पानी डाल दें, कुछ कम पानी लेते हैं कुछ ज़्यादा लेते हैं, तो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल के इसको स्टीम लगाएं। तो 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम स्टीम कर लेंगे, और फिर इसको स्टीम को खोलते हैं। तो देखें जी, हमारा गोश्त जो है माशाल्लाह गल चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा गल चुका है, बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है। तो इसको हमने भून लेना है जब तक इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाता है, और गोश्त हमारा बहुत ज़बरदस्त गल गया, पानी खुशक हो जाए। फिर हम इसको लगाएंगे घी का तड़का। बहुत टेस्टी बनेगा ये, और बहुत मज़ेदार बनेगा। आपने अपने ईद के मेन्यू में इसको ऐड करें, ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। तो आपके मेहमान, आपकी फैमिली और आपके खाने वाले बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे ले लिया मैंने एक और पैन, इसमें डालेंगे हम 1 कप ऑयल का। पहले हमने कोई ऑयल नहीं डाला, अब हमें 1 कप ऑयल इसमें डालेंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक के पाउडर का, अदरक के पेस्ट का, जिसको जो मैंने पहले नहीं डाला था। इस स्टेज पे अदरक का पेस्ट डालने से उसका अरोमा बहुत ही मज़ेदार आता है, बहुत टेस्टी खुशबू उसकी आती है। तो अदरक का जो है पेस्ट हमने डाल लिया है 1 टीस्पून भर के। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे कि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर हमने जो अपना गोश्त टेंडर करके रखा है वो डाल के बहुत अच्छा सा भून लेंगे। बहुत टेस्टी ये बनता है, बहुत मज़ेदार कोरमा तैयार होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। तो अदरक को हम अच्छा सा भून लेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल जो है ख़त्म हो जाए, और मज़ेदार सी खुशबू है। इसकी खुशबू जो है कोरमे में एक एक बोटी के अंदर आपको आएगी। बहुत मज़े का ये आपको कोरमा लगेगा। और आपको बनाने वाले, जो आपके खाने वाले, आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। ज़ीरा डाला है मैंने 1 टीस्पून, और साथ ही इसके अंदर डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, बहुत मज़ेदार खुशबू के लिए ज़ीरा। और आपको बनाने वाले, जो आपके खाने वाले, आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। ज़ीरा डाला है मैंने 1 टीस्पून, और साथ ही इसके अंदर डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, बहुत मज़ेदार खुशबू के लिए ज़ीरा 1 टीस्पून मैंने डाला था। साथ ही डाला है 3 से 4 काली मिर्चें, 3 से 4 लौंगे, 1 छोटी इलायची। और इसको हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है कि सारा जो हमारा खड़ा गरम मसाला है इसकी खुशबू हमारे ऑयल के अंदर अच्छी सी आ जाए। फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना गोश्त जो हमने टेंडर किया हुआ है, और उसको हमने बहुत ज़बरदस्त भुनाई कर लेनी है जब तक कि हमारा जो गोश्त है इसका पानी ख़त्म नहीं हो जाता, इसकी जो यखनी है वो ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। तो यहाँ पर देखें गोश्त हमारा भून रहा है बहुत ज़बरदस्त सा, और इसका जो है पानी, जो इसके अंदर यखनी है वो हमने ड्राई कर लेनी है अच्छे तरीके से। और फिर इसके अंदर हम डाल लेते हैं दही। 1 कप के करीब मैं इसमें अंदर दही डाल रही हूँ, और साथ ही आप इसके अंदर मलाई भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है कोरमे के अंदर मलाई भी। तो दही को हमने जो सा भून लेना है बहुत अच्छा सा कोरमे के साथ ही, जल्दी से, ताकि इसकी फुटकी ना बने। जब भी दही डालें किसी सालन में, टमाटर भी डला हुआ है, तो दही को फ़ौरन मिक्स किया करें, नहीं तो इसकी फुटकी बन जाती है, जो फिर बिल्कुल भी सालन में अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे हमारा देखें जो है कोरमा भुन रहा है, बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत अच्छा सा इसका कलर आया, बहुत खूबसूरत इसकी खुशबू आ रही है। तो अभी हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। तो यहाँ पर देखें हमारा दही का पानी भी ड्राई हो चुका है, और हमारा कोरमा जो है माशाल्लाह भुन चुका है। और अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें। इनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। ये आपने तब डालनी है जब आपने कोरमे को दम के ऊपर रखना है। गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, 5 मिनट का दम लगाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। फिर इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत इंस्टेंट हमारा कोरमा बनके तैयार है। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी को फुल देखा करें। छोटी छोटी टिप्स, छोटी सी ट्रिक्स होती हैं रेसिपी के अंदर, जिनको इग्नोर करने से हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाती है। तो इसको 5 मिनट के लिए कवर करके हम रख देंगे, और फिर करते हैं इसको डिश आउट। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार बीफ कोरमा बनके तैयार है। बनाए, ट्राई करें। मैंने इसको बादामों से गार्निश किया, आप अपनी मर्ज़ी का ड्राई
फ्रूट डाल सकते हैं। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिर मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब देखने वाले? सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चप्पल कबाब। इनको आप चप्पल कबाब भी कह सकते हैं, इनको कच्चे कीमे के कबाब भी कह सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही जैसा टेस्ट होता है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। चप्पल कबाब में ये है कि ज़रा टमाटर नीचे लगा लेते हैं। तो चलें इसको बना। कीमा लिया है हमने, मेरे पास ये 3 पाव कीमा है। इसके अंदर मैंने जब इसको पिसवाया है, मशीन से मैंने निकलवाया है 2 बार, और इसके अंदर हमने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो है वो कीमे के अंदर ही पिसवाई हुई है, इसलिए हमें इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग अगर सादा कीमा है आपके पास, तो आपने प्याज भी 3 पाव के अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज ग्राइंड करके डालने हैं, पानी निकाल के। अदरक लहसुन 1-1 चम्मच डालना है। सूखे मसाले हैं 1/2 टी स्पून मेरे पास धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टी स्पून ही जो है वो क्रश चिली पाउडर, अजवाइन है 1/4 टी स्पून, गरम मसाला पाउडर है 1/2 टी स्पून, और सॉल्ट है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून बेसन के। बेसन है हमारे पास, आप चाहें तो इसको ड्राई रोस्ट कर लें, लेकिन हमने ड्राई रोस्ट नहीं किया है इसको, क्योंकि कबाब फ्राई होने हैं, तो बेसन का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना है। ये सिर्फ इनको जोड़ने के लिए। आप चाहें तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी मिला सकते हैं, चाहे तो बेसन मिला लें। इससे ये है कि कीमा बिखरेगा नहीं, आपके कबाब एकदम से अच्छी सी टिक्की बनेगी। और दूसरा ये है कि मॉइस्ट बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे, बाहर से क्रंची होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे। बहुत मज़ेदार कबाब बनते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपके पास आधा किलो कीमा होगा, तो आपने उसके अंदर 2 प्याज, उनको ब्लेंड कर लें, उनका पानी निचोड़ लें, और उसके साथ आपने 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और हरी मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं। 1 अंडा डाल रही हूँ मैं, और साथ में हम डाल रहे हैं हरा धनिया। और अंडा इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, अंडा डालेंगे अंदर से मॉइस्चर बनेगा। जितना आप इसके अंदर 1 अंडा डाल लें, 2 अंडे डाल लें, आप डाल के देखें। अगर आपको लगे कि आपको और ज़रूरत है, आपका कीमा बिल्कुल रूखा रूखा है, तो आप एक और डाल लें। अगर आपको लगे कि नहीं सही है, इसकी आसानी से टिक्की बन रही है, कबाब आसानी से बन रहा है, और कीमा भी जौन सा है वो मॉइस्ट है, तो फिर आप उसमें और ना डालें। ये अंदर से बिल्कुल इनको सॉफ्ट रखेगा, नरम रखेगा, और ऊपर से तो क्रंची होंगे ही, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, हाथ से गूंद लेना है, ताकि सारा मसाला और अंडा जो है वो अच्छे तरीके से हमारे कबाबों में मिक्स हो जाए, मिक्सचर में मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसको ऐसे मिक्सचर बना के 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें। जितना इसके अंदर मसाला रचा बसा रहेगा, ये उतना मज़ेदार बनेगा, क्योंकि हमने इसको पहले ही इसमें प्याज, अदरक लहसुन और हरी मिर्च पिसवाई हुई है, तो इसलिए वो ऑलरेडी मैरिनेटेड है। तो ये देखें, इस तरह से इसके आप कबाब बना लें। इसको थोड़ा सा पतला कर लें, हथेली पर रख के थोड़ा और पतला कर लें, तो वो जो है फिर जब सुकड़ेगा तो इतना सा रह जाएगा जो तो ये देखें, इस तरह से इसके आप कबाब बना लें। इसको थोड़ा सा पतला कर लें, हथेली पर रख के थोड़ा और पतला कर लें, तो वो जो है फिर जब सुकड़ेगा तो इतना सा रह जाएगा। जो हलाल गोश्त है, ताज़ा गोश्त है, उसकी पहचान होती है कि जब हम उसका कबाब बनाते हैं, इस तरह से कच्चे कीमे का कबाब बनाते हैं, तो वो सुकड़ जाता है। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि हम कबाब बनाते हैं तो वो सुकड़ क्यों जाते हैं। तो इसका यही एक रीज़न है। सबसे पहले जो सबसे मेन रीज़न है वो पहचान है हलाल गोश्त की, और दूसरा पहचान है इस चीज़ की कि ये गोश्त ताज़ा है। जो बासी गोश्त होता है, ताज़ा नहीं होता, उसका जो कबाब है वो फैलता है, वो सुकड़ता नहीं है। हराम गोश्त फैलता है, बासी गोश्त फैलता है। हलाल और ताज़ा गोश्त की ये पहचान है। ऑयल ले लिया है मैंने 1 कप, नॉर्मल गर्म कर लिया है, बहुत हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करना, मीडियम गर्म करना है। और कबाब हमने अपने डालते जाने हैं, इतने डाल लें जितने एक वक्त में आप तल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इन्होंने तले जाना है, इन्होंने सुकड़ते जाना है, फिर आप और डाल सकते हैं। तो ये देखें, कीमे में हल्का हल्का आपको फ़ैट नज़र आएगा, ये आपने लाजमी रखवाना है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। अगर आपका 3 पाव कीमा है तो उसके अंदर आपका आधा पाव फ़ैट बहुत है, इससे बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। चप्पल कबाब जो है उसका मेन इंग्रेडिएंट है कि उसके अंदर फ़ैट होता है, लेकिन हम इतना ज़्यादा फ़ैट खा नहीं सकते। जो पठान लोग हैं, जो असल चप्पल कबाब हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, अच्छी खासी चर्बी वो लोग अंदर पिसवाते हैं, लेकिन हम लोग इतना खा नहीं सकते। खाएंगे तो ऑलरेडी बीमार होंगे, तबीयत ख़राब होगी। लेकिन कुछ लोग खाते हैं, खाना पसंद करते हैं, जो डाइजेस्ट कर सकते हैं वो ज़्यादा चर्बी डलवा लें, जो नहीं कर सकते वो कम चर्बी ही डलवाएं। ये देखें, एक साइड से हमारा गोल्डन हो गया है, साइड टर्न करेंगे
जाएंगे। मीडियम फ्लेम रखेंगे, फ्लेम हाई नहीं करना। हाई फ्लेम करेंगे तो ऊपर से जल कबाब जो हैं वो रेड हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कीमा कच्चा है, बेशक 2-3 बार ये निकला हुआ है मशीन से, बहुत बारीक कीमा है, तो आपने इसको फिर भी जो है वो दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पकाना है और मीडियम फ्लेम पे पकाना है। हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसकी साइडों को टर्न नहीं करना। इसको ऊपर से दबाना नहीं है। अब ऊपर से दबाएंगे, ज़्यादा बार बार टर्न करेंगे तो ये अंदर से बिल्कुल ही सूख जाएगा। बिल्कुल भी इसको ऊपर से नहीं दबाना। तो फ्राई कर लेते हैं और करके आपको दिखाते हैं कैसे कबाब फ्राई हुए हैं हमारे। आप चाहें तो इस तरह से फ्राई करते हुए टमाटर की कतलियाँ ऊपर रख के फ्राई कर लें तो वो आपके चप्पल कबाब बन जाएंगे। जी हमारे कबाब बनके तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत खुश जायका, बहुत खुश रंग। बनाइए, ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको और आपके खाने वालों को कैसे लगे। खुदा सबके दस्तरखानों में बरकत डालें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियास किचन। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मटन पुलाव की रेसिपी जो आपने ट्राई करना है और ईद पे ज़रूर बनाना है और आपके मेहमान हो जाएंगे खुश। मसाले कैसे डलने हैं, कब डलने हैं, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। आप चाहें तो पैन में भी इसको बना सकते हैं। मटन लिया है मैंने 3 पाव, हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा मटन है और इसको हमने अच्छी तरीके से धो लिया है। मटन थोड़ा फैट वाला आपने लेना है, हड्डी वाला लेना है। इसका पुलाव बनेगा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब पुलाव बनेगा और आपके खाने वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो मसाले डाल लेते हैं। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून, साथ ही खड़े मसाले हैं, बादियान का फूल, थोड़ी सी जवतरी ली है मैंने, 2 ली है मैंने दालचीनी के टुकड़े, मोटी इलायचियाँ ली हैं 2, 7 से 8 काली मिर्चें हैं, 4-5 लौंगे हैं, 2 जो सी हैं सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 1 है वो बादियान का फूल और साथ में है वो कबाब चीनी का टुकड़ा और साथ ही इसके अंदर हम डाल लेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 1 मैंने लहसुन पूरा ही डाल दिया है। तो पानी डाल लेंगे इसके अंदर हम इतना कि जिसमें हमारी जो यखनी है वो अच्छी सी बन जाए और हमारे चावलों के मुताबिक जो है वो हमारी यखनी बच भी जाए। तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम स्टीम लगा लेंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छा सा गल जाए। तो 15 मिनट हो चुके हैं, स्टीम हमने कर दी है बंद और मटन देखें हमारा ज़बरदस्त सा गल चुका है, यखनी तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार सा मटन गल चुका है, बिल्कुल टेंडर हो गया है। तो ये देखें हड्डियाँ जो हैं मटन गलने की निशानी की हड्डियाँ अलग हो गई हैं। तो अभी हम जो है हड्डियों को जो अलग हो रही हैं गोश्त से उसको अलग कर लेंगे ताकि हमारे चावलों में ना आए और साथ ही इसका हम तड़का बना लेते हैं। तो प्याज ले लिया है मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है, हाफ़ कप ऑयल डाला है और साथ इसको कर लेंगे हम गोल्डन ब्राउन। तो देखें प्याज हमारा हो चुका है गोल्डन ब्राउन, ऐसा ही हमने इसे करना था और इसका हम निकाल लेते हैं कलर खूबसूरत सा और साथ इसके अंदर हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटो जिनको हम क्रश कर लेंगे और 8 से 10 हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चों के अंदर बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव तैयार होने वाला है। तो देखें हमारे प्याज का कलर निकल आया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने 1 टेबल स्पून भर के। भून लेंगे इसको अच्छा सा जब तक कि अदरक और लहसुन की जो है स्मेल ख़त्म हो जाती है, तब तक हमने इसको बहुत अच्छा सा भून लेना है और फिर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे अपना मटन ताकि साथ ही हमारा मटन भी है जो अच्छा सा फ्राई हो जाए, इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और उसके मटन को साथ भूनने के बाद फिर इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर और हरी मिर्चें और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा पुलाव तैयार होगा, बहुत ही टेस्टी पुलाव बनेगा। तो मटन हमारा देखें फ्राई हो चुका है। तो अभी इसके अंदर मैं डाल दूँगी क्रश्ड किए हुए टमाटर और साथ में क्रश्ड की हुई हरी मिर्चों और टमाटरों के साथ हमने मटन को भून लेना है ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट। और मसाले ऑलरेडी हमारी यखनी के अंदर हैं। जब हमने अब नमक और मिर्च डालनी तो बहुत ही ध्यान से आपने डालनी है, वीडियो को स्किप किए बगैर आप देखा करें तो आपको हर चीज़ की जो रेशो है वो कंप्लीट मिल जाएगी, हर चीज़ बताई भी होती है। तो नमक लिया है मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के और हमारे यखनी के अंदर भी नमक है, हम टेस्ट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर, रोस्टेड धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून और साथ ही है क्रश्ड पेपरिका यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत ही खूबसूरत से कलर के लिए। ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे ज़ीरा हमने डाल देना है 1 टेबल स्पून के करीब। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है अभी से, बहुत ही ज़बरदस्त इसका अरोमा आ रहा है। तो आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये पुलाव कितना मज़ेदार, कितना टेस्टी बना है। तो पुलाव का जो मटन है उसको भून लेते हैं हम अच्छा सा। तो देखें हमारा मटन अच्छा सा भून चुका है। तो इस गिलास के हिसाब से मैंने लिए हैं 3 गिलास चावल और हम डालेंगे इसके अंदर 4 गिलास यखनी के। यखनी को एक जोश आ जाए अच्छा सा तो फिर इसके अंदर हम डाल लेते हैं अपने चावल।
ताकि हमारे चावल जो हैं वो ज़बरदस्त से तैयार हो जाएं। तो देखें कैसा खूबसूरत कलर आया है हमारी यखनी का। तो यखनी में जोश आ चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल। बहुत ही प्यारे बासमती राइस है जो मैंने इसके लिए, इस पुलाव के लिए इस्तेमाल किया है। तो चावलों को हम जो है 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे। जब तक कि ये दम के पे नहीं चला जाता तब तक हम इसको पका लेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि हमारा जो नमक मिर्च मसाला है वो चावलों में एक जैसा जो है वो मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखें हमारे चावल जो हैं दम पे जाने के लिए तैयार हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार पुलाव हमारा जो है वो रेडी होने जा रहा है। तो हल्का हल्का सी नमी रह गई है चावलों के अंदर। तो अभी इसके अंदर इसके ऊपर मैं डालूँगी पुदीना। बहुत प्यारी सी खुशबू के लिए, बहुत टेस्टी खुशबू आएगी पुदीने के साथ। और पुदीने को डाल के फिर उसके बाद हम इसको लगा देंगे दम पे। फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ, कुछ कटी हुई हरी मिर्चें और इसके और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसके ऊपर ज़ीरा। और 10 मिनट के लिए हम लगा देंगे इसको दम। फिर करते हैं इसको डिश आउट, दिखाते हैं आपको। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पुलाव बन के तैयार है। ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।